वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी के यूजी कुछ कोर्सेस है जो तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है जो मोस्टली इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक साथ मास्टर्स भी है। ठीक है, तो एज पर NTA UGC गाइडलाइन क्या क्या मतलब उन लोगों का डिग्री ऑफर करें, उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो जो तेजपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट कोर्स ऑफर कर रहा है वो ही इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स। 5 साल का कोर्स रहेगा, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन, 1 साल का आपका मास्टर्स, मतलब वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेस एज पर NEP। इसमें आपका जो जनरल डोमेन ऑप्शनल लैंग्वेज क्या क्या होना चाहिए, पहले होगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन CUT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट, कि आपका 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपका इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स होगा एडमिशन। ठीक है, पहला तो आपको कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का 80% स्कोर रहेगा, एंड बाकी जो 20% वेटेज रहेगा वो होगा आपका लैंग्वेज में इंग्लिश। तो दैट मीन्स अगर इंटीग्रेटेड MSc आप करना चाहते हो थ्रू CUT तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, MSc इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब 4 साल प्लस 1 साल, 5 साल का। इसमें आपका मेन पेपर 2 है, एक है कोर मैथमेटिक्स ऑब्लिक अप्लाई मैथमेटिक्स का 80% वेटेज, एंड बाकी 20% रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, एलिजिबिलिटी पास 10+2 विथ 60% एग्रीगेट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब आपका HS में मिनिमम 60% होना चाहिए इन एग्रीगेट। ठीक है, 10+2 में वही बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो पोर्शन है, एक है मैथमेटिक्स, एक है इंग्लिश का 20% एंड मैथमेटिक्स का 80%। सेकेंड वन इज अनदर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड MSc, जिसमें MSc फिजिक्स, ठीक है, 4+1 साल इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स एज पर NEP 2020। इसका क्राइटेरिया है ओनली फिजिक्स, मतलब पूरा फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, एंड बाकी एलिजिबिलिटी 10+2 60% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ठीक है, थर्ड वन इज BA ऑनर्स सोशियोलॉजी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट सोशियोलॉजी। इसका क्राइटेरिया क्या है, टोटल मार्क ऑब्टेन इन CUT कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट क्या क्या है, इंग्लिश आपको लेना है लैंग्वेज में, ये बैचलर्स ऑफ सोशियोलॉजी 4 साल का, 20% इसका, एंड 80% फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा जिसमें उसका 80% एंड 20% आपका इंग्लिश, एंड मिनिमम मार्क्स जो है 40% पास मार्क इन क्लास 12 एनी स्ट्रीम। ठीक है, BSc सोशियोलॉजी आप ले सकते हो। ठीक है, अनदर वन इज BSc B.Ed मेजर। ये जो BSc B.Ed है वो इंटीग्रेटेड BSc B.Ed है। ठीक है, जो मेजर इन केमिस्ट्री, आपका मेजर पेपर रहेगा केमिस्ट्री। इसका क्राइटेरिया क्या है, 306 एंड 101 80% विच विल बी काउंटेड फ्रॉम 306 एंड 20% फ्रॉम 101। यहाँ पे पेपर कोड है। ठीक है, तो आपका 306 आई थिंक मैथ्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री का 80% एंड 20% आपका 101 आई थिंक इंग्लिश पेपर। ये आप थोड़ा कोड को देखना। ठीक है, 10+2 साइंस स्ट्रीम विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स, ग्रेड पॉइंट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, 60% एग्रीगेट मार्क। अनदर वन इज इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, जिसमें BSc B.Ed मेजर इन फिजिक्स में, अगेन आई थिंक 80% वाला जो पोर्शन है वो रहेगा आपका फिजिक्स का, एंड 20% फ्रॉम 101 आई थिंक 101 इज इंग्लिश। आप थोड़ा वो ये चेक करना 101 CUT में क्या पेपर है। ठीक है, एंड अनदर वन इज इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, जिसमें मेजर इन मैथमेटिक्स। तो मेजर इन मैथमेटिक्स का जो पेपर कोड है आई थिंक 319। ओके, तो ये 319 जो है ये 80% वेटेज कवर करेगा आपका मैथमेटिक्स का, एंड बाकी 20% वेट कवर करेगा आपका जो इंग्लिश का। ठीक है, 101 है इंग्लिश, एंड इसका क्राइटेरिया क्या है, 10+2 पास साइंस स्ट्रीम, प्योर साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अनदर वन इज BT, ये ज़्यादा नहीं है, इंटीग्रेटेड MSc, जिसमें MSc 4 साल 1 साल, तो केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट वेटेज है, इंग्लिश 101 वेटेज 20%, मतलब इंग्लिश का 20% ज़्यादातर, एंड केमिस्ट्री का 306 का जो केमिस्ट्री है 80%, मतलब 306 जिसमें है वो केमिस्ट्री, वो जो एक कोर्स है ना BSc B.Ed केमिस्ट्री में, वो जो 306 वो 80% वाला वो होगा आपका
केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हो वो पेपर का एक ज़्यादातर वेट 80% एंड 20% आई थिंक इंग्लिश, ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, 10+2 60% एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट। आपका केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी में। देन ज़्यादा कोर्स नहीं, अभी इंटीग्रेटेड एमए कोर्स एक है जिसमें इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश। एमए इन इंग्लिश में क्या क्या है, 4 साल एंड 1 साल का एज पर एनईपी 2020। इसमें क्या क्या प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड एमए में, आपका डोमेन पेपर एक इंग्लिश होना चाहिए एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जीटी आपका होना चाहिए। तो इंग्लिश एंड जीटी है तो आप इंटीग्रेटेड एमए कर सकते हो, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 पास मार्क्स 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट। जनरल इंग्लिश वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, आपको जनरल इंग्लिश तो होना ही चाहिए। देन इंटीग्रेटेड एमकॉम, इंटीग्रेटेड एमकॉम 4 साल प्लस 1 साल का एज पर एनईपी। इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, एक इंग्लिश, दूसरा अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, मतलब एक सेम पेपर है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सेम सब्जेक्ट है, एक अकाउंटेंसी होना चाहिए, दूसरा इंग्लिश है। तो आप इंटीग्रेटेड एमकॉम कर सकते हो 5 साल का, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन, 1 साल का मास्टर्स, ठीक है। अगेन बीए ऑनर्स चाइनीज ये ऑफर कर रहे हैं, चाइनीज में अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो 4 साल का, तो इसमें क्या है, टोटल कम्बिनेशन सीयूटी का 80% इंग्लिश, मतलब 101 जो है वो इंग्लिश एंड 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का 20%। तो 80% आपका इंग्लिश का काटो वेटेज एंड बाकी जो 20% वो जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। 40% पास मार्क इन एनी इन क्लास 12 एनी स्ट्रीम आप बीए ऑनर्स चाइनीज में कर सकते हो। सेकंड वन इज इंटीग्रेटेड एमएससी, लाइफ साइंस में एमएससी कर सकते हो 5 साल का, 4 साल आपका ग्रेजुएशन, 1 साल आपका मास्टर्स। इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइफ साइंस में ले तो बायोलॉजी चाहिए, 304 एक ही पेपर, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। 60% एग्रीगेट मार्क और इक्विवेलेंट 10+2 में आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स, रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी, इसमें आपको जीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी में, लाइफ साइंस में, ठीक है। देन लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, ये बीए का ये प्रोग्राम है 4 साल का। इसमें टोटल मार्क्स सीयूटी का कॉम्बिनेशन 2, 80% एंड 20%, 80% आपका इंग्लिश एंड 20% जनरल, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक जो प्रोग्राम 4 साल का, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, 40% मार्क्स इन क्लास 12 एनी स्ट्रीम। आप तेजपुर यूनिवर्सिटी की ये क्राइटेरिया, ये लेटेस्ट है 2026 का, ये देख सकते हो, एस पर एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट में ये आपको मिलेगा। आप यहाँ से वीडियो से पोस्ट करके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इसमें टोटल 13 मतलब डिग्री है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड पूरा वो प्योरली सीयूटी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा तो 12 मार्क्स का कुछ बेसिक क्राइटेरिया, बट वेटेज जो है वो मैक्सिमम सीयूटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ तेजपुर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन, हम लोग ऐसे धीरे धीरे बाकी जो यूनिवर्सिटी है आसाम के उसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया हम लोग तो सीयूटी दे रहे हैं तो अदर यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं, तो इसका जो भी डाउट है, आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहो तो ये क्राइटेरिया। हम लोगों ने और एक वीडियो बनाया रिगार्डिंग आसाम यूनिवर्सिटी, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है इसमें, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।